देखिए आप लोग का इंग्लिश में जब एग्जामिनेशन होता है तो जिसमें जितने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको 25 बुक्स रहेंगे, 25 ग्रामर्स हैं। स्पेशली यदि आप लोग आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब पर फोकस कर ले और फ्रेजल वर्ब पे, तो आपको वहाँ पे 25 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया और टेंस हो गया। इन सब में से मिला के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन तो आपके टेंस से ही आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से, 3 क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। यहाँ पे मैं डिफिनिट इनडिफिनिट के बारे में उतनी चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कोशिश करूंगा कि आपका जितना आर्टिकल का क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में वो छूटे नहीं। यहाँ दिया हुआ यूज ऑफ ए एन, इन दोनों का प्रयोग हम लोग सिंगुलर चीज के पहले, थिंग्स के पहले करते हैं। अब थिंग्स जो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि बुक हो गया, ए बुक, कॉपी हो गया, ए कॉपी, पेंसिल हो गया, ए पेंसिल, यानी जितने भी सिंगुलर थिंग्स हैं उनके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग जिसका भी प्रोनाउंसिएशन आप उच्चारण किसी चीज का करते हैं, तो अगर वह हिंदी का स्वर वर्ण से उच्चारित होता हो, अ आ ई करते हुए अगर हिंदी के स्वर वर्ण से उच्चारित हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और हिंदी के वॉवेल से स्वर वर्ण से उच्चारण नहीं होता है तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, आप सभी आदमी देख रहे हैं कि ये इंग्लिश के वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप इसे हिंदी में लिखते हैं यूरोपियन, तो यह य से शुरू होता है। तो इसलिए यूरोपियन के पहले आप ए लगाइएगा, न कि एन लगाइएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी वर्ड के पहले ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये देखने के लिए सबसे पहले उसे हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस के बाद यदि हिंदी भाषा का वह स्वर वर्ण आता है, तो आप उसके पास एन लगाइएगा। व्यंजन वर्ण आता है तो उसके पहले आप ए लगाइएगा। एक और चीज देख लीजिए, ऑनेस्ट, इसके पहले ना ए लगेगा ना एन लगेगा, क्योंकि यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम लोग ए एन कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन ऑनेस्ट के बाद बॉय आ जाए तो जब आप इसे लिखोगे ऑनेस्ट, तो आ से शुरू हुआ तो यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा, एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये चीज आप समझ गए कि कब इसके साथ हम एन लगाएंगे, कब इसके साथ हम ए लगाएंगे। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है तो उसके सामने एन लगाएंगे, व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे। कुछ बातें, एडजेक्टिव को यदि नाउन फॉलो नहीं कर रहा हो तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन स्पेशल केसेस में, एज फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कह दिया कि ए मिस्टर कपूर इज एट द डोर, आपने दरवाजा खोला, आप बाहर निकल रहे हैं, एक आदमी बाहर खड़ा है, वो कह रहा है कि आई मिस्टर कपूर, आई वांट टू मीट योर फादर, मेरा नाम मैं मिस्टर कपूर हूँ, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। आपके पिताजी उस मिस्टर कपूर को जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आप इस मैसेज को अपने पिताजी के पास कैसे पास करोगे? आप कहोगे जाके कि ए मिस्टर कपूर इज एट द डोर, कोई मिस्टर कपूर है, कोई मिस्टर कपूर, यहाँ पे एक मिस्टर कपूर नहीं, यहाँ पे उसका मतलब है कोई मिस्टर कपूर आपका बाहर दरवाजे पे इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं। ए मिस्टर कपूर इज एट द डोर। अब आपके पापा वहां पे जल्दी से निकल के चले जाएंगे। हाँ, बस वो शक्ति कपूर नहीं होने चाहिए, श्रद्धा कपूर रहते तो और जल्दी आपके पापा जाते। खैर, ए मिस्टर कपूर इज एट द डोर। दूसरा चीज जो है हमारा कि यूज ऑफ द, और इसी पे आपको मेन फोकस करना होता है कि पूरी जाति के बारे में अगर बात करना हो, द काऊ, द ऑक्स, इन सब के बारे में आपको बात करना हो तो आप उसके पहले द लगाएंगे। क्लियर है? जहां पर भी पूरी जाति का बोध होगा वहां पर आपको लगाना पड़ेगा द। दूसरा, विशेष अर्थ। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। सोना क्या होता है? बहुत महंगा धातु है। लेकिन द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका में बोल दूं
तो वहां पे गोल्ड के पास हम लोग द लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस गोल्ड ने विशेष अर्थ रखा है। कहाँ का सोना है? तो दक्षिण अफ्रीका का। यदि कोई बोले कि डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो अच्छी बात है, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट, कहीं विशेष जगह, कहीं विशेष अर्थ हो गया कि इस विशेष जगह के कुत्ते, तो द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट। अगर कहा जाए कि द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट, बच्चे ईमानदार हैं, तो किसी विशेष जगह के बच्चों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे ईमानदार नहीं है, आप खुद को ही देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर विशेष अर्थ जब करेंगे तो वहां पे द लगाएंगे। पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी कहने का मतलब है कि किसी एक टुकड़े के लिए, चोटी के लिए हम लोग कहीं पर द नहीं लगाएंगे, पूरे श्रृंखला के लिए हम लोग द लगाते हैं। जैसे द हिमालय, ये पर्वतों का समूह है, वहां पर आप द लगाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि द एवरेस्ट लिख देते हैं, ये गलत है। वो पीक है, चोटी का नाम है, उसके पहले आप द नहीं लगा सकते हैं। तो वहां पर आपको पर्वत श्रेणी है, जैसे द हिमालय है, द विंध्याचल है, द आल्प्स है, उन सब के पहले आप द लगाइएगा। नदी, सागर, महासागर, द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, इन सब के पहले आपको द लगाना होगा। याद रखिएगा, नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले द लगाएंगे। कोई भी पत्रिका हो उसके पहले द लगाते हैं। जैसे आप लोग कोई पत्रिका पढ़ते हैं, द प्रतियोगिता दर्पण, द साहित्य ज्ञान दर्पण, द साहित्य घटना दर्पण, द मुकेश सामान्य ज्ञान घटना दर्पण, इन सब के पहले आपको द लगाना पड़ता है। अखबार, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, इन सब के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथ, इपिक्स, धार्मिक ग्रंथ, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इन सब के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। नहीं, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आपको द लगाना पड़ता है। आकाशीय पिंड, आकाश में जितने पिंड लटके हुए हैं उन सब के लिए आपको द लगाना पड़ेगा। लटके हैं मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इन सभी के साथ आपको द लगाना पड़ेगा। द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार, द पोल स्टार, सब के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के पहले भी आपको द लगाना पड़ता है। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द आप, तो इस तरह के सारे दल जितने भी हैं उनके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द हेड, द फुट, द हैंड, इन सब के पहले आपको द लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद से ऑर्डिनल नंबर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। 1 2 3 को कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो जहां पर भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले आपको द लगाना पड़ता है। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द थर्ड, इस तरह से आप लिखेंगे। किसी को उसके पोस्ट से इंडिकेट करना होता है, जैसे हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, प्यून है, तो द लगाते हैं। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द दैट स्कूल, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। वो कौन था भाई? तो इस स्कूल का प्रिंसिपल था। यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव मैंने लिखा है। आप सभी आदमी जानते हैं कि पुअर मतलब गरीब, जैसे मैं, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर, जैसे आप लोग। अब वहां पर मैंने अगर लिख दिया कि द रिच, तो सिर्फ आप नहीं, द रिच मैंने दुनिया के जितने अमीर लोग हैं सभी के सभी। द पुअर मतलब गरीब, सिर्फ मैं नहीं, पूरे दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं सबके लिए हम लोग वहां पे द पुअर लगाते हैं। तो अगर एडजेक्टिव के पहले द आ गया तो इसका मतलब है कि उससे आप पूरे जाति के बारे में जानते हैं। तो द रिच अगर हो गया तो अमीर लोग, द पुअर अगर हो गया तो गरीब लोग। तो अगर कहीं पर लिखा गया है कि गरीब लोग मेहनती होते हैं तो द पुअर आर लेबोरियस, वहां पे पुअर्स मत लगा दीजिएगा, द पुअर आर लेबोरियस। अच्छा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है, सबसे बड़ा है। बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट माने सबसे खराब, तो वहां पर भी वो सुपरलेटिव डिग्री है। थिक, थिकर, थिकेस्ट, सबसे मोटा। तो यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो इन सब जगह पर आपको द लगाना पड़ेगा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, तबला, फ्लूट, इन सब के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि पूरी जाति, विशेष अर्थ के लिए, पर्वत श्रेणी के लिए नदी, सागर, महासागर, पत्रिका, अखबार, धार्मिक ग्रंथ, आकाशीय पिंड, राजनीतिक दल, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑर्डिनल नंबर, पोस्ट, एट द प्लस एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको द लगाना है। तो कहाँ कहाँ आपको यूज करना है ये बात आपको पता है, लेकिन अधिकांशतः यह पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं? तो भाषा के पहले, जैसे आई नो हिंदी,
मैं हिंदी जानता हूँ, आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो भोजपुरी, मैं भोजपुरी जानता हूँ। अभी 2-3 भाषा जो नहीं जानते हैं उसे नहीं बोलेंगे। विषय, विषय के नाम के पहले मैथमेटिक्स, तो द मैथ्स नहीं लिख सकते हैं, द फिजिक्स नहीं लिख सकते हैं, द केमिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। तो भाषा के पहले और विषय के पहले आप नहीं लगा सकते हैं आर्टिकल। दिन महीना के पहले नहीं लगा सकते हैं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द संडे नहीं लगाइएगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, द जनवरी नहीं लगाइएगा। बीमारी के नाम के पहले कैंसर, कोरोना, टीबी, इन सब के पहले किसी के पहले आप द नहीं लगा सकते हैं। खेल कूद, क्रिकेट वगैरह के पहले भी आप द नहीं लगा सकते हैं। आई लव क्रिकेट, आई लव द क्रिकेट आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें इतनी कम से कम याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में जितना भी क्वेश्चन आएगा आर्टिकल से, मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आएंगे। और वे 3 से 5 क्वेश्चन इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो नहीं छूटेंगे, उतने नंबर आपके श्योर हो गए। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए बस।